न्यूज में आ रही बहुत सारी खबरें को देखकर बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, कंफ्यूजन में आ गए हैं कि यार ये सब क्या न्यूज आ रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अब कोचिंग क्लासेस नहीं होगा। कोई अगर कोचिंग भेजेगा बच्चों को तो उसे सजा हो जाएगी। जो कोचिंग क्लासेस हैं अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें फाइन भरना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें जो है आपके सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे या अखबारों में आपको दिखाई दे रही होगी आज की। तो ये सब क्या है, इसी पर हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी दूंगा आपको इस सब बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि ये कल ही जो है इसके ऊपर एक गाइडलाइन जारी हुआ है, जिस गाइडलाइन को हम कह सकते हैं कि जनवरी 2024 नए साल का नया तड़का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उच्च शिक्षण विभाग, जो उच्च शिक्षा विभाग है, उसके जरिए जो है गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स ये जारी कर दिया है। 11 पन्नों का ये सर्कुलर है। ये जो सर्कुलर है या गाइडलाइन है इसमें ए टू जेड डिटेल बातें दी हुई है कि कोई भी अगर कोचिंग सेंटर है उसे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाई जा रही है, उसे कौन कौन से नियमों का पालन करना है, जो स्टूडेंट्स है उसके लिए उसे कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी, और फीस को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारे नियम बता दिए गए हैं। और अगर उन नियमों का पालन कोचिंग सेंटर नहीं करता है तो उसे या तो फाइन भरना पड़ेगा या तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी नए नए कोचिंग क्लासेस खुलने वाले हैं या खुलते हैं उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा कोचिंग खोलने के पहले। और बहुत सी बातें जो है इस गाइडलाइन में दी गई है। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी गाइडलाइन जारी हुई है गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, आप देख सकते हैं कि इस तरह से टोटल यहाँ पर 11 पन्नों का पूरा ये गाइडलाइन है। इसको पढ़ेंगे आप तो आपको डिटेल में सब कुछ पता चलेगा कि किस तरह से कोचिंग क्लासेस को टारगेट किया गया इस बार, कि पहली बार अगर कोचिंग क्लासेस नियम तोड़ता है तो 25,000 रुपए की फाइन कोचिंग क्लास पे लगेगी। दूसरी बार अगर कोई कोचिंग क्लासेस नियम तोड़ता है उसे 1 लाख की फाइन लगेगी। और अगर तीसरी बार नियम टूटेगा तो परमानेंटली उस कोचिंग क्लासेस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे कि हर एक चीजों के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी बनाई जाती है, कोचिंग क्लासेस के लिए अब जो है अथॉरिटी बनाई जा रही है, रेगुलेटरी बॉडी बनाई जा रही है जो इन कोचिंग क्लासेस पर निगरानी रखेगी, इंस्पेक्शन करेगी और क्या कोई कोचिंग क्लासेस जो है इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है उसकी जानकारी रखेगी। आओ चलो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम इतिहास में चले जाते हैं कि कोचिंग यानी जो ट्यूशन है, व्हाई दिस कोचिंग और ट्यूशन, जो ट्यूशन होता है या कोचिंग क्लास होता है पहले के जमाने में क्या था बच्चों, आपको बता दें जो भी अगर टीचर्स या पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो पहले के जमाने में सभी बच्चे स्कूल और कॉलेज जाया करते थे, ट्यूशन कोचिंग कोई नहीं जाता था। जो बच्चा बहुत कमजोर होता था पढ़ाई में, जिसे पढ़ाई समझ में नहीं आती थी और उसे एक्स्ट्रा अगर पढ़ने की जरूरत होती है, ऐसे बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वो ट्यूशन कोचिंग क्लासेस भेजते थे ताकि वो नॉर्मली बाकी बच्चों के साथ फ्लो में आ जाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ईरा चेंज हुआ, एजुकेशन सिस्टम वैसे ही रहा, बट जो मॉडर्नाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसमें जो कंपटीशन बहुत हेल्थी हो गया, पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, कंपटीशन हेल्थी होने की वजह से बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम आ गई। अब जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम आ गई उसको क्लियर करने के लिए जो प्रैक्टिस, जो स्टडी चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, वो रेगुलर स्कूल कॉलेज नहीं करा पाते। इसीलिए सारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जेई मेंस, नीट, सीईटी या दूसरे प्रोफेशनल डिग्री के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी को क्रैक करने के लिए जो है कोचिंग क्लासेस की जरूरत धीरे धीरे जो है बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस के रूप में फैल गई है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन या लाइसेंस अथॉरिटी या रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं थी, तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस मनमाने तरीके से जो है अपना जो है बिजनेस करते थे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे कोचिंग क्लास आपने देखा होगा, जेई नीट जो ज्यादातर है उन क्षेत्र में और यूपीएससी के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी खबरें निकल कर आई कि जो एक ही बच्चा है वो एक ही कोचिंग के नहीं, जब वो टॉप करता है तो उसकी फोटो एडवर्टाइजमेंट में 5 से 6 कोचिंग क्लासेस के एडवर्टाइजमेंट पे छपती है। बहुत सारे जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि जो बच्चा वहां से पढ़ा ही नहीं है फिर भी उसका फोटो छपा है। बहुत सारे इस तरह से जो है हाइप बनाया जाता है कि हमारे यहाँ से सारे टॉपर्स निकले, बट कितने बच्चे वहां से सक्सेसफुल नहीं हुए उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। बच्चों के एडमिशन लेने के लिए बहुत सारा झांसा दिया जाता है, ऐसा देखा गया है बड़ी बड़े कोचिंग के जरिए और एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एडमिशंस के लिए।
तो इन सभी पर जो लगाम लगाने के लिए, लगाम क्यों लगाना है? क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे जो शहर हैं एजुकेशनल हब बन चुके हैं, हर जगह पे बच्चों पे कंपटीशन का इतना ज्यादा प्रेशर हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। एग्जाम के प्रेशर को, प्रिपरेशन को झेल नहीं पा रहे हैं और जो कंपटीशन के इस दौर में अपने आप को खत्म कर ले रहे हैं। तो इसकी बहुत बार जो है कंप्लेंट्स गई थी गवर्नमेंट को, बहुत बार जो है जो कोचिंग के एसोसिएशन भी जो है बहुत सारे वो चाहते थे कि हमारे लिए गाइडलाइन बनाई जाए ताकि जो लोग जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए एक सही दिशा मिले और जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं उनको जो है वो ना करने मिले। तो ऐसे में ये जो गाइडलाइन है जो जाहिर हो चुकी है, इस गाइडलाइन पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि बच्चों के लिए यानी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर के लिए क्या क्या बातें दी है। ऐसे तो 11 पन्ने की गाइडलाइन है, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। बैकग्राउंड इस गाइडलाइन का क्या है, पिछले 10-15 साल से इसकी मांग हो रही थी कि गाइडलाइन लाई जाए ताकि इस पर लगाम लगे, और अब ये आ चुका है। और जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च की गई उसके बाद तो इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। बहुत सारे जो स्टूडेंट है सुसाइड कर रहे हैं, जान गंवा दे रहे हैं, और बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में कैसे आग वगैरह लग जाती है, फायर सेफ्टी नहीं होती, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, उससे भी बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी पिछले कई वर्षों में जो है घटनाएं घट चुकी है। बच्चों के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है रिजल्ट का। तो इन सभी कारणों से ये गाइडलाइन लाया गया है ताकि जो बच्चे हैं एक खुशनुमा माहौल में रहे। अब इस गाइडलाइन में बच्चों को भी बहुत सारी राहत दी गई है, बहुत सारे न्यूज वालों ने इसको कवर किया है, बट उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग बातें भी कवर की गई जो मिस कंफ्यूजिंग है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो होंगे वो कोचिंग नहीं जा पाएंगे या ये होगा वो होगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो क्लियर नहीं है कि भाई कौन से बच्चे 16 साल की ट्यूशन भी बंद हो जाएंगे क्या, छोटे बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं वो नहीं ले सकते हैं क्या टीचर। तो ये सारी बातें हम लोग आगे क्लियर करेंगे। तो जो इस गाइडलाइन का ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो भी कोचिंग सेंटर है उनके ऊपर रेगुलेशन लाना, वो किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट को या पेरेंट को फंसा ना पाए, और अगर कोई उसमें अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है तो उसको कंप्लेंट करने का एक मौका दिया जाए और एक बॉडी दी जाए जहां पर वो कंप्लेंट करके जो अपना जो है समाधान पा सकता है, वो इसका मकसद है। और बच्चों को हेल्प करना है उनके स्टडी प्रोग्राम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एकेडमिक सपोर्ट बच्चों को देना है, ये इस गाइडलाइन का मकसद है। अब सबसे पहले तो कोचिंग को डिफाइन किया गया। कोचिंग और कोचिंग सेंटर दो अलग अलग चीजें हैं, बताई गई हैं। कोचिंग मतलब वो है कि जहां पर कोई भी 50 या 50 से ज्यादा बच्चे को कोई पढ़ा रहा है ट्यूशन के रूप में या कोचिंग के रूप में, तो वो कोचिंग कहलाएगा। जिसमें जो स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, काउंसलिंग, थिएटर, ये सारी चीजें जो है इंक्लूड नहीं है सिर्फ कोचिंग में। अगर हम कोचिंग सेंटर बोलते हैं तो उसमें डांस, स्पोर्ट, काउंसलिंग, थिएटर, अदर एक्टिविटी जितने भी चीजें सिखाई जा सकती है वो सब कोचिंग सेंटर में इंक्लूड हुआ। तो ये इन्होंने नाम दिया। रजिस्ट्रेशन करना है जो भी कोचिंग क्लासेस है उन्हें क्या करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन बॉडी अब बनेगी उसमें लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। और यहां पर इन्होंने एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक पैमाना दिया है कि उसके हिसाब से ही होना चाहिए। एक स्टूडेंट के हिसाब से 1 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, यानी कि अगर 100 स्टूडेंट हैं तो जो कोचिंग का एरिया है 100 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। इस तरह का पैमाना भी दिया है। जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग से सेपरेट टॉयलेट्स होना चाहिए। जो एग्जिट बराबर होना चाहिए, फायर पॉलिसी होना चाहिए, फायर सेफ्टी के सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए होने चाहिए कि कभी किसी वक्त अगर आग लग जाती है तो उसे बुझाने के साधन होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें भी इसके अंदर बोली गई है और ये सारी चीजें दिखा के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय जो टीचर्स है वो कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम यहाँ पर लादे गए हैं जो एक अच्छी चीज के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोचिंग क्लासेस में होता है फीस का। बहुत सारे पेरेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं कि मैंने सो एंड सो कोचिंग में एडमिशन कराया मेरे बच्चे का, बट मेरा बच्चा वहां अब नहीं जाना चाहता, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहां पर वो अपना फीस जब वापस मांगते हैं तो फीस नहीं मिलती। तो ऐसे में ये जो गाइडलाइन है यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि कोई भी कोचिंग क्लासेस है अगर उसके यहाँ पर कोई भी बच्चा एनरोल करता है तो सबसे पहले उसे जो फीस है बहुत ही रीजनेबल रखनी होगी और उसका पूरा का पूरा रिसिप्ट देना होगा। तो यहाँ पर वो कोचिंग क्लासेस जो फीस की रिसीट जो है नहीं देते हैं या आधे अधूरी फीस की रिसीट देते हैं उनके ऊपर जो है एक लगाम लगेगी और जो सरकार को पूरा पता चलेगा कि कौन सी क्लासेस में कितनी फीस कलेक्ट हो रही है, ताकि वहां पर जो टैक्सेशन का प्रॉब्लम होता है वो ना हो। ओके। दूसरा, अगर कोई बच्चा कभी चाहता है कि मैं अभी 1-2 महीने पढ़ चुका हूं, अब मुझे नहीं पढ़ना है और उसने फीस पूरी भरी है, तो कोचिंग क्लासेस को उसकी जो 2 महीने की फीस है वो काट के बाकी की फीस पूरी वापस करनी है।
किसी भी वक्त अगर कोई बच्चा कोचिंग क्लासेस में एनरोल करता है तो उस साल के लिए कोचिंग क्लास जो है उसकी फीस नहीं बढ़ा सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि अब तुम्हारी फीस बढ़ गई है बीच में, जो पहले डिसाइड हो चुका है वो डिसाइड, ऐसी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर दी गई है। और इसका मकसद एक ही है कि कोई भी पेरेंट जो है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उन्हें उनका पैसा पूरा वापस मिले। तो फीस लेकर ये बातें चाहिए। वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे कि जो भी कोचिंग क्लासेस है आप देखे होंगे बहुत सारे कोचिंग क्लास होते हैं छोटी मोटी जगह पर होते हैं, कोई सुविधा नहीं होती, बच्चे नीचे बैठते हैं या टॉयलेट की सुविधा नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज। यहाँ पर बोला गया कि अगर जो भी कोचिंग क्लास होगा उसको रजिस्ट्रेशन करते समय मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है एलोकेट करना पड़ेगा। सफिशिएंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बच्चों के नंबर के हिसाब से। फायर सेफ्टी कोड्स होने चाहिए, बिल्डिंग की सेफ्टी कोड होना चाहिए, सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उनको, जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं फायर एंड बिल्डिंग का सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होगा। जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है यानी जो फायर ब्रिगेड होता है वहां से फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना होगा। ओके, और भी यहाँ पर बोला गया है कि जो कोचिंग क्लास है उसे फर्स्ट एड किट हो गया, मेडिकल असिस्टेंट हो गया, ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल करके लेनी होगी। ओके, फुल्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए, इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए, सफिशिएंट लाइटनिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं कोचिंग क्लास में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे जो है जिनको शिकायत होती है अपने कोचिंग क्लास से या किसी टीचर से, बट वो किसी को कर नहीं पाते। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि कोचिंग क्लास की प्रीमाइसेस पे एक कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए या रजिस्टर होना चाहिए, जहां पर कोई भी बच्चा या जो टीचर है या कोई भी उससे जुड़ा बंदा है वो अपना कंप्लेंट वहां पर कर सके और उस कंप्लेंट का जो है सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ बातें हैं कि भाई पानी पीने की सुविधा से लेके छोटी मोटी बातें भी बोली है, सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी है। तो जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी अब वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे कोचिंग क्लासेस 5-5 घंटे से ज्यादा पढ़ाते हैं, संडे को भी पढ़ाते रहते हैं, एकदम सुबह बुला के पढ़ाना चालू कर देते हैं, एकदम लेट नाइट तक क्लास चलती है। तो इसके ऊपर भी चाप लगाइए। इस गाइडलाइन में सीधा सीधा बोला गया है कि बहुत ज्यादा सुबह बच्चों को नहीं बुलाना है, बहुत लेट तक बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हफ्ते में एक दिन जो है उनको हॉलीडे देना है। जब भी कोई त्योहार आते हैं, ओके, त्योहार आते हैं तो उन्हें छुट्टी देना है ताकि वो जो है अपने इमोशंस, अपनी फैमिली के साथ गैदरिंग, इन सारी चीजों में भी शामिल हो सके। ऐसी बहुत सारी इमोशनल चीजें भी बताई गई है। और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पढ़ाता है, बहुत ज्यादा पढ़ाना है कंटिन्यू कोचिंग क्लास में, तो 5 घंटे से ज्यादा का लेक्चर या कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अर्ली या बहुत ज्यादा इवनिंग, ये सारी चीजें हैं। जिस दिन छुट्टी होगी उसके नेक्स्ट दिन असेसमेंट टेस्ट नहीं होना चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि क्या हमारे कोचिंग क्लास जहां हमारा बच्चा जाता है वो ये फॉलो करेंगे। ये अभी गाइडलाइन आई है, इसको लागू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे, अचानक से आज से ही लागू नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेगुलेटरी जो अथॉरिटी बॉडी है वो अभी बनेगी, सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। बट ये सारी चीजें करना है। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है इंपॉर्टेंट कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चे, वो अब कोचिंग नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा क्यों बोला गया, न्यूज में ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है कि द कोचिंग सेंटर शैल नॉट एनरोल स्टूडेंट बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आज की बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे, 16 साल का कम उम्र का बच्चा नहीं जा पाएगा तो हमारे बच्चे ट्यूशन कोचिंग कैसे जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों बता दूं, पेरेंट्स बता दूं आपको, टीचर्स, कि जो ये गाइडलाइन आई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के तरफ से आई है। ओके, जिसमें बच्चे जो 10वीं के बाद होते हैं तो वहां पर 11, 12 स्कूल कॉलेज तो जाते हैं, बट उसके साथ ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। और स्कूल कॉलेज के क्यूरिकुलम के साथ साथ उन्हें अलग से प्रेशर झेलना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो कोचिंग क्लासेस हैं, बच्चों को 8वीं से ही फाउंडेशन के नाम पर एनरोल करवा लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये सारी चीजें ना हो, बच्चे पे ज्यादा प्रेशर ना आए, इसीलिए बोला गया है कि 16 साल की उम्र। बट सर 16 साल की उम्र में तो बच्चे 10वीं पास होने लगते हैं, 11वीं में जाते हैं। यस, यहां पर एक और कंडीशन दी गई है कि 16 साल की उम्र या तो द स्टूडेंट एनरोलमेंट शुड बी ओनली आफ्टर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी एसएससी, जो जिसको हम 10वीं कहते हैं, क्लास 10th हम कहते हैं। तो 10th के बाद की बात हो रही है कि जब बच्चा 10th पास कर लेगा तब वो कोचिंग क्लास में एनरोल होने के लिए एलिजिबल है। या तो वो 16 साल से बड़ा हो या 10वीं पास कर चुका हो तब वो कोचिंग क्लास जा सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है कि बच्चा अगर 10वीं से कम यानी 8वीं 9वीं में है, या बच्चा जो है 16 साल से कम उम्र का है, 8वीं 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं में, तो क्या वो कोचिंग नहीं जा पाएगा। इसके ऊपर कोई भी क्लियरिटी नहीं दी गई है स्कूल स्ट्रीम के लिए,
जो बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या पहली से 10वीं में, उनकी ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस का क्या। हाँ, ये बात है कि अगर किसी टीचर के पास जो बच्चे पढ़ने जाते हैं 50 से कम बच्चे हैं, तो उनके ऊपर ये रेगुलेशन लागू नहीं होगा। कोई अगर ट्यूशन पढ़ा रहा है, अपने घर में पढ़ा रहा है या किसी जगह पर पढ़ा रहा है, उसके पास बच्चे 50 से कम है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। उसके ऊपर ये सारे लागू नियम नहीं होंगे, नियम लागू नहीं होंगे। वो कोचिंग ही नहीं कहलाएगा। जो कोचिंग कहलाएगा, कोचिंग सेंटर कहलाएगा, उसके लिए पूरे नियम लागू होंगे। अब यहां पर यह बात आती है कि 10th 16 साल के पहले क्यों नहीं करना, ताकि वो चीजें कम हो जाए कि जब बच्चा जो है 8वीं में होता है, 13-14 साल का होता है, और वो बड़ी बड़ी जो एंट्रेंस एग्जाम आगे चल के देने वाला है, जेई मेंस नीट जैसी, उसकी तैयारी 8वीं से ही हो जाती है, और पेरेंट्स को प्रेशर दिया जाता है कि इसको पहले से ही पढ़ाओ 8वीं से, वो सारी चीजें कम हो जाए, इसीलिए ये नियम लाया गया है। अब आगे चल के देखते हैं, इनकी तरफ से और डिटेल में आएगा। तो ये स्कूल सेक्शन, जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं 6वीं के बच्चे, उनके लिए जो कोचिंग क्लासेस चलते हैं, उनके लिए क्या नियम लागू होता है, तो वो देखेंगे। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर को कोड ऑफ कंडक्ट बोला गया है, कि जो भी कोचिंग सेंटर है, जैसे आपने देखा होगा आईएएस के लिए अभी बहुत सारे आईएएस कोचिंग, यूपीएससी कोचिंग सेंटर के ऊपर फाइन लगा था, क्योंकि उन्होंने जितने बच्चे यूपीएससी आईएएस क्लियर नहीं कर किए थे, उससे ज्यादा बच्चे अपने कोचिंग में दिखाए थे कि हमारे पास इतने 1000 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से पास हुए इस साल में, और पूरे इंडिया में उतने बच्चे पास ही नहीं हुए थे, जिसके ऊपर कई कोचिंग क्लासेस के ऊपर फाइन बैठी थी अभी पिछले 2 महीने पहले। तो अभी उसी लिए कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया है, क्या कि हर एक कोचिंग क्लासेस को अपनी खुद की वेबसाइट बनानी होगी, उस वेबसाइट पर पूरी डिटेल डालनी होगी, उस कोचिंग क्लासेस का पूरा इतिहास, उस कोचिंग क्लासेस की सारी फैसिलिटी, वहां पर पढ़ाने वाले सारे टीचर्स के नाम, क्वालिफिकेशन से लेके हर एक चीज डिटेल, उस कोचिंग क्लासेस में जो भी कोर्सेज की कोचिंग ली जाती है उसका पूरा डिटेल, उसकी पूरे जो भी प्लानिंग होगी वो, उसका फीस स्ट्रक्चर, उस कोचिंग से पास हुए जो भी लोग हैं उसकी एक्चुअल डिटेल, ये सारी डिटेल जो है वेबसाइट पर होगी, ताकि कोई भी पेरेंट या जो कोई बच्चा है वो उस वेबसाइट के जरिए पूरी जानकारी उस कोचिंग क्लासेस की पा सकें और उससे कोई फंसा ना सके। अब यहीं पर होता है जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती है, बड़ी बड़ी एग्जाम, जैसे एंट्रेंस एग्जाम हो गई, आईएएस आईपीएस यानी यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए, एसएससी की एग्जाम्स हो गई, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, रेलवे एग्जाम, या जो बहुत सारी जो जेईई मेंस नीट जैसी या सीईटी जैसी एग्जाम्स होती है, ऐसी एग्जाम में बहुत सारे कोचिंग क्लासेस होते हैं जो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनके पास से कोई टॉपर है भी नहीं तो भी उनका नाम देते हैं टॉपर है, और उसके फोटो दिखा के या बच्चों को गारंटी देते हैं कि हमारे कोचिंग क्लासेस में आपने एडमिशन ले लिया तो आपका गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वहां पर बाद में पता चलता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए ये सारे नियम लाए गए हैं कि वेबसाइट के जरिए सारी चीजें बतानी होगी, ताकि जो पेरेंट्स में अवेयरनेस हो उन्हें सब पता चले। ओके, और जो भी डाउट्स है बच्चों के, वो उनके ट्यूटर्स हैं जो भी क्लास में पढ़ाया है उनको वहीं पर डाउट सॉल्व करना, ताकि बच्चों को सेटिस्फाइड हो। ये सब छोटी छोटी बातें भी है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो भी कोचिंग क्लासेस, उन्हें A to Z रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जिनका उन्हें ऑडिट कराना पड़ेगा। रिकॉर्ड मेंटेन मतलब उनके पास साल भर में कितने बच्चे एनरोल हुए, उन्होंने कितनी फीस इकट्ठा की, उनके पास जो टीचर थे उनकी सैलरी उसने कितना पे किया, जितना खर्चा किया, कितना प्रॉफिट आया, कितना टैक्स भरा, इन सारे चीजों का जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनेगी वो इनको बार बार जो है एनुअल रिपोर्ट मांगा जा सकता है। ओके, जो भी अथॉरिटी बनेगी इन्हें एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है किसी कोचिंग क्लासेस के लिए। अब जहां पर मैं पेनल्टी की बात कर रहा हूं कि इन सारी चीजों में अगर कोई जो कोचिंग क्लासेस है अगर वो दोषी पाया जाता है तो उन्हें पहली बार में 25,000 का फाइन, दूसरी बार अगर दोषी पाया गया तो 1 लाख का फाइन, तीसरी बार की उसका सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ये जो गाइडलाइन आ रही है इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा उनको होगा कि जो ऐसे कोचिंग क्लासेस है जो बहुत ही जेन्युइन है, जो बहुत ही ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, रेगुलर जो रीजनेबल तरीके से फीस वसूल करते हैं और उतना ही बच्चों के ऊपर खर्चा भी करते हैं, टीचर्स को बराबर सैलरी देते हैं, टाइम टेबल से अपना सिलेबस जो है समय से पहले पूरा करते हैं। इन सारी चीजों को जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और जो लोग चीटिंग करते हैं कोचिंग क्लासेस के फील्ड में, बच्चों को गलत तरीके से एडमिशन लेते हैं, गलत तरीके से फीस वसूली करना, समय से नहीं पढ़ाना पूरा सिलेबस, उनके लिए ये बहुत ही मतलब खतरनाक होने वाला है। और एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री में भी सफाई होने वाली है। जो लोग गलत काम करते हैं उनका सफाया हो जाएगा इसके जरिए। तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ये अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए बुरा है। तो ये जो कोचिंग क्लासेस का बिल आया है इसके लिए बहुत साल से लड़ाई चल रही थी। जो हम बात करेंगे महाराष्ट्र के ही अंदर
MCOA महाराष्ट्र कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन जो है ये ईयर 2000 से ही 2000 से यानी 23 साल हो गए तब से ही मांग कर रहा था कि कोचिंग क्लासेस के ऊपर रेगुलेशन का कुछ लाया जाए और फाइनली जो है अब ये 2023 में आ चुका है। तो ये उन कोचिंग क्लासेस को बहुत फायदा होगा जो जेन्युइन तरीके से काम करते हैं और जो गलत तरीके से काम करते हैं उसके लिए एक सजा भी होगी। और यहाँ पर जो बच्चे फंस जाते हैं कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में आकर गलत सपने यानी जो उनके सपनों को उड़ान भरने का जो सपना दिखाया जाता है ड्रीम पूरा करने का और वो हो नहीं पाता फिर वो किसी और फील्ड में चला जाता है, ये रुकेगा। ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है। और भी अब ये तो पहली बार आया, पहला बम फोड़ा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। आगे चल के इसका डिटेल्ड जो भी आएगा वो जरूर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है, राहत की बात है उन पेरेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो सच में कुछ करना चाहते हैं ईमानदारी से, जेन्युइन तरीके से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही और मस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।